हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज के क्लास में डीएलएड 2024 में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज आई है कि उनकी जो काउंसलिंग है वो अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई और स्टेट रैंक है वो भी जारी क्यों नहीं हुए। इसका प्रमुख कारण है कि आज ये न्यूज की कटिंग आप देख सकते हैं। इसके बारे में आगे यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि हाई कोर्ट में अपील नहीं करने से डीएलएड की काउंसलिंग रुकी। अब इसका क्या कारण है, किन्होंने अपील नहीं किया जिसके कारण डीएलएड की काउंसलिंग रुकी हुई है, इसकी विस्तृत जानकारी हम यहाँ पे देखेंगे। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात ये डीएलएड का फुल फॉर्म होता है में प्रवेश के लिए आवेदन लिए गए हैं, लेकिन अहर्ता विवाद के चलते काउंसलिंग प्रक्रिया रुकी है। इसकी अहर्ता स्नातक है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो यूपी डीएलएड होता है, डीएलएड में जब एडमिशन होते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इंटरमीडिएट आपको पास होना आवश्यक है। इसके साथ आपका ग्रेजुएशन अर्थात बीएससी या बीए या फिर और कोई ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक आपका पास होना चाहिए। ये अभी तक डीएलएड का रूल था जो कि यूपी में एडमिशन के दौरान होता था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे इंटरमीडिएट करने का आदेश दिया था। कुछ समय पहले आप सभी ने एक न्यूज पढ़ा होगा कि डीएलएड में इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 12 पास करने वाले अभ्यर्थी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके खिलाफ पीएनपी को अपील करना है। अपील में देरी के चलते आगे की प्रक्रिया ठप है। यहाँ पे पीएनपी जो होता है, याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है डीएलएड का, ये पीएनपी प्रयागराज में है। शॉर्ट फॉर्म में इसे पीएनपी बोला जाता है। पीएनपी को इसके खिलाफ अपील करना था कि इंटरमीडिएट को यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे ग्रेजुएशन इसकी अहर्ता चलती है, किंतु पीएनपी ने हाई कोर्ट को अभी किसी भी प्रकार का यहाँ पे अपील नहीं किया, जिसके कारण काउंसलिंग आपकी रुकी हुई है। डीएलएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जिसे हम पीएनपी के नाम से जानते हैं, ने 18 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया था। जैसा कि आपको ज्ञात है, जो आपके रजिस्ट्रेशन थे वो 18 सितंबर से शुरू हुए थे और 15 अक्टूबर तक चले थे। इस कोर्स के लिए सरकारी और निजी विद्यालय में कुल 2.28 लाख सीटें के सापेक्ष 3.26 लाख आवेदन आए थे। यहाँ पे याद रखिएगा, कुल टोटल जो सीटें हैं वो 2,28,000 ये सीटें हैं, प्राइवेट और डाइट दोनों के मिला के, और इसके सापेक्ष यहाँ पे 3,26,000 स्टूडेंट ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 अक्टूबर को मेरिट जारी होनी थी। जैसा कि पहले जो जियो इसका निकला था डीएलएड एडमिशन का, तो उसमें बताया गया था कि 16 अक्टूबर को यहाँ पे मेरिट निकलेगी डीएलएड की, अर्थात स्टेट रैंक जारी होगी। उसके बाद 17 से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग व विद्यालय आवंटन होना था और 17 तारीख से आपके काउंसलिंग शुरू हो जाती और 30 तारीख के अंदर अंदर आपको विद्यालय, कोई भी विद्यालय जो लॉक हुआ था आपका, वो विद्यालय आपको वहां पे ज्वाइन करना था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। वहीं पे 10 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करके 12 दिसंबर से प्रशिक्षण शुरू हो जाना था। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपकी जो क्लासें थी वो 12 दिसंबर से स्टार्ट होनी थी यदि प्रक्रिया पहले के तरीके चलती तो, किंतु यहाँ पे हाई कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया था कि इस बार कक्षा 12 वालों को भी यहाँ पे एडमिशन दिया जाए, और इसके चलते यहाँ पे पीएनपी को इस पे अपील करनी थी कि जो यहाँ पे इसकी जो अहर्ता है वो अभी तक ग्रेजुएशन रही है, किंतु पीएनपी ने इसमें किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण ये प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। इसमें आगे देखते हैं। आवेदन के दौरान ही अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हाई कोर्ट के आदेश चलते काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। दरअसल यशांक खंडेलवाल समेत कई लोगों ने डीएलएड की अहर्ता को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि डीएलएड स्पेशल कोर्स अर्थात ये जो डीएलएड का स्पेशल कोर्स होता है ये दिव्यांग बच्चों के लिए होता है और यहाँ पे इसकी योग्यता इंटरमीडिएट है। यहाँ पे इस विवाद को लेकर चर्चा हुई थी कि जो स्पेशल डीएलएड होता है वो दिव्यांग बालकों के लिए अर्थात दिव्यांग स्टूडेंट के लिए होता है और ये कक्षा 12 से इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो कि दिव्यांग स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे
जो यूपी डीएलएड में एडमिशन होता है उसमें फिर ग्रेजुएशन क्यों रखा गया है। इस चीज को लेकर यहाँ पे ये हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि डीएलएड में एडमिशन जो है वो कक्षा 12 से ही प्रारंभ किए जाए, किंतु इसमें पीएनपी ने किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते आपकी जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे रुकी हुई है। वहीं पीएनपी के अफसरों ने बताया कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीए के अनुसार डीएलएड की योग्यता 1998 से स्नातक निर्धारित है और यहाँ पे पीएनपी ने बताया है कि एनसीटीई के अनुसार जो डीएलएड की योग्यता है वो 1998 से ग्रेजुएशन ही रही है, अर्थात स्नातक वाले छात्र ही इसमें एडमिशन ले सकते थे। उसी आधार पर प्रवेश लिया जा रहा है और आगे भी लेते रहेंगे। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पीएनपी को अपील करना था, इसके लिए विधिक राय ली जा रही थी। अब तक अपील न होने से डीएलएड का सत्र देरी से शुरू होगा। ये यहाँ पे पूरा विवाद था। आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि डीएलएड के जो एडमिशन हो रहे थे उसमें यहाँ पे कक्षा 12 वालों को भी मौका दिया गया था, किंतु यहाँ पे पीएनपी ने इस पे किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण हाई कोर्ट ने इस प्रक्रिया को अभी रोक के रखा है। जब तक पीएनपी इस पे किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेगी कि ग्रेजुएशन वाले केवल जाएंगे या फिर कक्षा 12 वाले भी छात्र शामिल होंगे। जैसे ही ये प्रक्रिया समाप्त होती है और हाई कोर्ट का आदेश जो आया था वो या तो रद्द किया जाता है या फिर कक्षा 12 वालों को भी इसमें शामिल किया जाता है, तभी ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि आपकी जो एडमिशन है अर्थात स्टेट रैंक है और यहाँ पे काउंसलिंग के डेट है वो अभी जारी नहीं होगी। इसके लिए अभी बहुत समय है। ये मान के चलिए आपका ये पूरा नवंबर भी जा सकता है या नवंबर के बाद दिसंबर भी टाइम इसमें चला जा सकता है। तो अब यहाँ पे इसकी काउंसलिंग कब शुरू होगी, स्टेट रैंक कब जारी होंगे और नई क्लासें कब से स्टार्ट होंगी, इसकी जानकारी अभी किसी के पास भी नहीं है। यदि कोई कह रहा है कि आपके 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे या 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासें, तो वो सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है। इस बात के याद रखिएगा, अभी इसकी किसी प्रकार की डेट नहीं आई है। जिन छात्रों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो छात्र बिल्कुल भी परेशान ना हो, सिर्फ आपका यहाँ पे समय जा रहा है और किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। और जैसे ही इसकी डेट आती है यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और किसी भी प्रकार का डीएलएड से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।